अब हम एक ऐसी खबर की जानकारी दे रहे हैं जिसे सुनकर आप भी चकित होंगे। एक व्यक्ति ने घर में किसी भी प्रकार की बड़ी तोड़फोड़ न करते हुए अपने 40 वर्ष पुराने घर को जैक लगाकर 4 फीट ऊंचा किया। तो ये जानते हैं इस आधुनिक तकनीक के बारे में संबंधितों ने क्या जानकारी दी और शहर के सरकार नगर परिसर में रहने वाले व्यक्ति को यह कदम आखिर क्यों उठाना पड़ा। चंद्रपुर शहर के सरकार नगर परिसर में एक लगभग 40 वर्ष पुराना घर जैक की सहायता से 4 फुट ऊंचा किया जा रहा है। यह खबर सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, जिस प्रकार हम चौंके थे। मिली जानकारी के मुताबिक यह परिसर अक्सर नाले के बाढ़ से प्रभावित रहता है और जिससे इस परिसर के नागरिक तरस रहते हैं और अनेक बार घरों के भीतर पानी चले जाने से कीमती चीजों का नुकसान हो रहा है। और इस समस्या से घर के मालिक सुभाष लिंगावर लगातार त्रस्त हो रहे थे और उन्होंने इस संबंध में एक नए तकनीकी से जैक लगाकर अपने घर को 4 फुट ऊंचा करने का मन बनाया और इसके लिए उन्होंने अपने आर्किटेक्ट से सलाह मशवरा करते हुए हरियाणा की एक कंपनी को काम दिया और यह काम तकरीबन महीना भर चलेगा। पूरे घर की तोड़फोड़ न करते हुए घर को ऊंचा किया जाएगा और इस कार्य में खर्चा और समय की बचत भी कम होगी। तो आइए सुनते हैं इसके संदर्भ में सबसे पहले घर के मालिक सुभाष लिंगावर ने क्या जानकारी दी। वॉटर प्रॉब्लेम जवळपास बऱ्याच दिवसापासून आहे। इथे पूर्ण जो एरिया आहे तो सगळा स्लम एरिया आहे। त्याच्यामध्ये कसं आहे की नाल्याद्वारे पाणी येते आणि पाणी ओव्हरफ्लो झालं की मग ते घरात घुसतं। आता कसं झालं रोड आणि घर हे जवळपास इक्वल लेवलवर आले आहे। त्यामुळे कसं आहे की पाणी येण्याचे चान्सेस जास्त आहे। असं पाणी दरवर्षी येतं असं नाही, परंतु 2-4-5 वर्षातून एखाद्या वेळेस पाणी येतं। परंतु टेन्शन जे असतं त्या माणसाचं सतत असं जर पाऊस पडला की त्याचं टेन्शन सुरू होतं। त्यामुळे आम्ही या प्लॅनच्या सर्चमध्ये होतो आणि सर्चिंगमध्ये यांचं नाव मिळालं आणि यांचं काम वगैरे होतं ते नागपूरला केलं होतं त्यांनी। हुडकेश्वर रोडला नागपूरला केलं आहे काम यांनी आणि ते काम आम्ही 4-5दा बघून आलो। आमचं समाधान झालं। मग आम्ही आमचे इंजिनियरशी कॉन्टॅक्ट करून त्यांच्याशी बोलून त्यांचे संगनमत करून त्यांची आमची आपसातले सगळे जे चर्चा आहे ते सगळ्या गोष्टी चर्चा झाली आणि चर्चांती आम्ही निर्णय घेतला की आता आम्हाला हे करण्यात आपल्या दृष्टीने फायदेशीर आहे। टाइम सेव्हिंग आहे, मनी सेव्हिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये असं काही ड्रॉबॅक असा कुठं आढळला नाही की जेणेकरून आपण कुठे शंका घ्यावी। म्हणून आम्ही आमच्या इंजिनियर सोबत चर्चा केली। तुम्हाला काही वाटतं काय याच्या बाबतीत? तर त्यांना सांगितलं प्रॉब्लेम तर तसं काही वाटत नाही, पण आपण प्रॅक्टिकली बघू आता, पण आपण निर्णय घेऊ। मग आम्ही सरांसोबत निर्णय घेतला। हो, कामाबद्दल तर समाधानी आहे। सध्या तर समाधानी आहे। आता पुढे काय प्रॉब्लेम आहे माहिती नाही। आज तर आम्ही फुल्ली सॅटिस्फाईड आहोत आणि आमचं मनी सेव्हिंग झालाय, टाइम सेव्हिंग झालाय आणि आमच्या इंजिनियरला ते आवडलेलं आहे। त्यामुळे आम्ही वहीं इसके संबंध में आर्किटेक्ट सचिन चिंतावार ने भी जानकारी दी। सर्वात प्रथम तर कसं आहे, ह्या घरामध्ये हा पूर्ण एरिया जो आहे इथला हा पूर्ण वॉटर लॉगिंग एरिया होता। मागे नाला आहे आणि पावसाळ्याचं पाणी इथे पूर्ण घरामध्ये यायचं आणि बाथरूममधून चेंबरमधून पाणी बाहेर यायचं। दरवर्षी यांना खूप प्रॉब्लेम्स जायचे। तर यासाठी आमचा असा विचार होता की बिल्डिंग प्रथम तर विचार केला होता की बिल्डिंग पाडून बांधू, पण नंतर आम्हाला ही टेक्नॉलॉजी माहीत झाली आणि ह्या टेक्नॉलॉजीवर आधी वर्क झालेलं होतं। त्याच्यामुळे आम्ही विचार केला की घराला आपण लिफ्ट अप करू 3-3.5-4 फूट जवळपास। तर त्या हिशोबाने मग आम्ही याचं प्लॅनिंग केलं आणि मग ह्याला हाऊस लिफ्टिंग वाल्यांना बोलवून आम्ही आमच्या टेक्नॉलॉजी प्रमाणे याला वर्कआउट केला। वहीं हरियाणा की जिस कंपनी को ये काम दिया गया है उसके प्रतिनिधि ने भी इसके संबंध में जानकारी दी। सर, मेरा नाम मिंका सिंह है। मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ और हमारी कंपनी का नाम ईश्वर हाउस लिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड है। और हमारा जो है ये जो काम है लगभग 40-45 साल से चल रहा है। मेरे को इस लाइन में 20 साल हो चुके हैं और लगभग ये मान के चलो, ये हमको नहीं मालूम कि हमें कितनी बिल्डिंग उठा दी हैं। लगभग 4 मंजिल 5 मंजिल हम जड़ से लिफ्ट करते हैं। उसका जो प्राइस रहता है 250 रुपए स्क्वायर फीट रहता है सर। जी, ये सर हमको अवार्ड लिम्का बुक में मिले हैं सर। ये चीज के लिए मिला है जैसे कई बिल्डिंग शिफ्ट करना या जो बिल्डिंग है 5 मंजिल या 8 मंजिल जो टिल्ड हो जाते हैं उनको सीधा करना, तो उस चीज के बारे में ये अवार्ड वगैरह मिले हैं। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट।